मोहन, रितु और पिंकू तीनों का परिवार बहुत ही गरीब होता है। पिंकू का सपना होता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बने, पर वह इतनी गरीब होता है। अपनी गरीबी को देखकर वह अपना सपने को झोली में बांधकर काम करने के लिए निकल पड़ता है। पिंकू देखता है कि आजकल बाजार में भीड़ बढ़ रही है और कपड़े भी रंग बिरंगे बिकने लगे हैं, पर पिंकू छोटा होता है, उसे दुनियादारी की कम समझ होती है। पिंकू आकर अपनी माँ को कहता है कि माँ, आजकल बाजार में इतने रंग बिरंगे कपड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब रितु कहती है, बेटा, दिवाली आने वाला है। दिवाली हमारे भारत का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। जब राम जी वन से वापस लौटे थे तब उनका स्वागत ढेर सारे दीप जलाकर किए थे, तभी से दिवाली मनाई जाती है। पिंकू कहता है, माँ, तब तो हम भी दिवाली मनाएंगे। माँ, हम कैसे दिवाली मनाएंगे। तभी मोहन काम करके वापस लौटते हैं और पिंकू को चिल्लाने लगते हैं, तुम सिर्फ काम में ध्यान दो। दिवाली गरीबों की होती है, अमीरों की नहीं। पिंकू दुखी होकर सो जाता है। रितु मोहन को समझाती है कि वो तो एक बच्चा है, उसे भला दुनियादारी का क्या मालूम है। आप ना बेवजह सुनाने लगते हैं। भला उस बच्चे को क्या पता कि गरीबी क्या होती है। उसके लिए तो हम ही उसकी दुनिया हैं। तब मोहन कहते हैं, रितु, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने बच्चे को ऐसा चिल्लाऊं, पर तुम ही बताओ, क्या हमारी ऐसी स्थिति है कि मैं अपने बच्चे को 2 वक्त का खाना भी दे पाऊं। और दिवाली तो बहुत दूर की बात है। अब चलो सो जाओ, इतना परेशान मत रहो, सुबह काम में भी तो जाना है। मोहन अपनी बीवी को समझाकर सो जाते हैं। सुबह सवेरे उठकर तीनों अपने काम में निकल पड़ते हैं। पिंकू जिस घर में काम करता है उसका मालिक का बहुत ही बड़ा परिवार होता है। उसके घर की साफ सफाई चल रही होती है। पिंकू का मालिक पिंकू से कहता है, बेटा, इस थैले में मेरे बेटे के कुछ पुराने कपड़े हैं। तुम चाहो तो इसे पहन सकते हो और ना चाहो तो जाते जाते इसे रास्ते में फेंकते जाना। पिंकू उस थैले को लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को सारे कपड़े पहन पहन कर दिखाने लगता है। उसकी माँ एकदम खुश हो जाती है। जब मोहन आते हैं तब उसे सारी बातें बताती है। मोहन भी थोड़ी बहुत खुश होते ही है कि चलो, आखिर तुम्हें कपड़े तो मिले, अब इसे पहन सकते हो दिवाली के दिन। पर पिंकू पूछता है, माँ, क्या मैं दिवाली मान सकता हूँ? क्या हम भी अमीर हो गए हैं? तब उसकी माँ कहती है, बेटा, तू तो मेरा लाल है, दुनिया का सबसे अमीर बेटा है, तो ज़रूर दिवाली मान सकता है। फिर पिंकू अपने मालिक के घर काम में चला जाता है। वहाँ जाते ही देखता है कि उसके मालिक का बेटा पटाखे के लिए बहुत जिद कर रहा होता है और रो रो कर अपने पिताजी से कहता है कि मुझे पटाखे और नए कपड़े दिलाने चलो अभी। उसके बाद उसका मालिक अपने बच्चे को सब दिलाकर घर वापस लौटते हैं। मालिक का बच्चा पिंकू को अपनी नई कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे दिखाने लगते हैं। फिर पिंकू पूछता है, यह सब क्या है भाई? तब वो बच्चा कहता है, अरे यही सब तो है जिससे हम दिवाली मनाते हैं। नए कपड़े, मिठाइयाँ और ढेर सारे पटाखे, इसमें ही तो असली मज़ा है। तू क्या जानेगा, तू तो गरीब है ना, और तू मेरे ही पुराने कपड़े घर लेकर गया है। तेरे पास तो नए कपड़े तक नहीं हैं। तब पिंकू को लगने लगता है कि ये सब के बिना दिवाली नहीं मनाई जा सकती। असली दिवाली ऐसे मनाई जाती है जैसे उसके मालिक का बेटा मना रहा हो। पिंकू काम करके घर वापस लौटता है। तब वह देखता है कि सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे होते हैं। बाजार में रंग बिरंगे पटाखे बिक रहे होते हैं और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बिक रही होती है। पिंकू वो सब देखते हुए घर लौटता है और आते ही वो सारे कपड़े जो उसके मालिक ने दिए होते हैं उसे फेंकने लगता है। उसकी माँ गुस्सा होकर पूछती है कि अचानक क्या हुआ बेटा? फिर अपने बेटे को समझाने लगती है, बेटा, हमें जो चीज़ मिली होती है उसका सम्मान करना चाहिए, फेंक क्यों रहे हो? तब पिंकू कहता है, ये सारे कपड़े पुराने हैं और दिवाली में नए कपड़े पहनना चाहिए। मुझे नए कपड़े चाहिए और दिवाली में तो सब पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो मुझे ये सब क्यों नहीं मिल रहा है माँ? और आप और पिताजी बाकी बच्चों के जैसा मुझे सब कुछ क्यों नहीं दिला रहे हो? तभी मोहन काम करके घर वापस लौटते हैं और पिंकू को समझाने की कोशिश करते हैं।
बेटा पिंकू, फटाके फोड़ने से शायद तुम बच्चों को अच्छा लगता होगा, पर इससे बहुत ही जहरीली गैस निकलती है। इससे तेज ध्वनि भी निकलती है, जिससे हमारे साथ साथ पशु पक्षी को भी खतरा होता है। इसकी ध्वनि से कान को नुकसान और सांस को भी तकलीफ होती है। और मिठाइयाँ, वो तो तुम्हारी माँ जब जब हम तीनों का पगार मिलता है तब वो पहली चीज़ कुछ मीठा ही बनाकर हम तीनों को खिलाती है। और सब नए कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि जब वो दिवाली में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें तब स्वच्छ शरीर से करें। पर बेटा, स्वच्छ शरीर के साथ साथ मन भी तो साफ होना चाहिए ना। तुम पुराने कपड़े पहनकर भी दिवाली मना सकते हो, और दिवाली का मतलब सिर्फ फटाके फोड़ना नहीं होता है। ये तो एक परंपरा है जिसे हम निभाते हैं। दीप जलाकर राम जी का स्वागत करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तुम भी इस दुनिया की तरह दिखावे की ज़िंदगी को छोड़ो और समझदार बनो बेटा। साफ मन से दिवाली मनाओ। पिंकू का गुस्सा शांत हो जाता है। तीनों खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह उठकर काम के लिए निकल पड़ते हैं। पिंकू को आज पगार मिला होता है। वह रास्ते में कपड़े और दुकान को कई घंटों तक निहारता है। उसके बाद घर वापस लौट आता है। उसके बाद सभी घर वापस लौटते हैं। घर आते ही रितु और मोहन देखते हैं कि उसके घर में चारों तरफ दीप जला होता है। पिंकू अपने पगार से अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीद कर लाया होता है। वह कहता है, माँ पिताजी, हम भी चलते हैं और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद रितु शक्कर से सबका मुंह मीठा कराती है। पिंकू अपनी माँ से कहता है, माँ हमारे लिए तो आप ही लक्ष्मी माँ हैं, और पिताजी आपके चलते ही हम दोनों बेफिक्र जीते हैं। मुझे माफ़ करना, सिर्फ पैसों से दिवाली नहीं बनाई जा सकती है। अगर परिवार साथ है, हर दिन दिवाली से कम नहीं होता है। तीनों खुशी खुशी मीठा पकवान बनाकर खाते हैं और आसपास के गरीब बच्चों को भी बांटते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ढेर सारे पैसे हों तभी हम खुश रहेंगे। अगर हमारा परिवार हमारे साथ है तब भी हम खुश रह सकते हैं। अगर हम दिल से चाहें तो हमारे पास जो भी है हम उसमें भी खुश रह सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपको सबसे अलग और अनोखी हिंदी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।